आज हम कक्षा 6, 7, 8वीं में क्रिया के काल, काल यानी कि समय, हमारा जो हर एक घटना होती है उसमें हम समय के अनुसार, काल के अनुसार काम करते हैं और सभी का समय अवश्य होता है। तो काल यानी कि समय। हमारी जो जिंदगी है वह 3 भागों में बटी हुई है। एक तो पहले जो होती है यानी कि वर्तमान समय होता है, यानी कि हमारा जो बीत चुका है, यानी कि इस समय चल रहे, वर्तमान यानी कि हमें कह सकते हैं कि समय जो चल रही, क्रिया हो रही है। फिर भूतकाल यानी कि जो बीत गई है, और भविष्यकाल यानी कि जो हमारे जीवन में आने वाली है। तो यह जो 3 काल है, जो 3 समय है, उस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि काल हम किसे कहेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काल किसे कहेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे हम काल कहेंगे। काल यानी कि हम जो क्रिया कर रहे हैं वह क्रिया पूरी हो गई है, अपूर्ण यानी कि अभी अधूरी है, या पूरी होने को बाकी है। यह समय जो सूचित करे, उसका समय सूचित करे, उसे हम काल कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं कि किशोर कल पावागढ़ गया, यानी कि किशोर की जो पावागढ़ जाने की जो क्रिया थी वह पूरी हो गई है। लड़की इस समय पढ़ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पावागढ़ गया, पढ़ रही है और जाएंगे। तो दोनों वाक्य में आप, तीनों वाक्य में आप देख सकते कि यहाँ पर किशोर कल पावागढ़ गया, तो यहाँ पर किशोर की जो पावागढ़ जाने वाली की जो क्रिया थी वह समाप्त हो चुकी है। दूसरी वाक्य में आप देख सकते हैं कि लड़की इस समय पढ़ रही है, मतलब कि उसकी जो पढ़ने की जो क्रिया है अभी चालू है, इसीलिए यह वर्तमान समय हुआ। और हम शाम को बगीचे में जाएंगे, यहाँ पर क्रिया जाने की बात बताई गई है, अभी गए नहीं है, यानी कि यहाँ पर जाने की बात बताई गई है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीनों प्रकारों का उल्लेख किया गया है कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब हम काल के भेद के बारे में जानेंगे। काल के भेद यानी कि प्रकार। तो उसमें सबसे पहला प्रकार है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि इस समय चल रहे समय को हम वर्तमान काल कह सकते हैं। इस समय चल रही क्रिया को हम वर्तमान काल की क्रिया कह सकते हैं। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो वह मेरी क्रिया अभी वर्तमान समय में चालू है, यानी कि मेरी क्रिया अभी चल रही, तो वह वर्तमान, मेरा वर्तमान समय हुआ। मैंने यहाँ पर उदाहरण कुछ लिखे कि सूरज सुबह निकलता है, यानी कि सूरज की जो सुबह निकलने की जो क्रिया है अभी चल रही है। दीदी पत्र लिखती है, तो लिखने की क्रिया है अभी चालू है। तुम्हारी पाठशाला बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वह तीनों में आएगा, यानी कि पाठशाला बहुत अच्छी है। यह क्रिया उसकी, जो भी व्यक्ति आएगा तो उसे यही कहेगा, वह पाठशाला बहुत अच्छी होगी या नहीं होगी, ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि बहुत अच्छी है। जो भी व्यक्ति आएगा उसे वह अच्छी ही कहेगा। रामू डाकघर जा रहा है, तो यहाँ पर रामू की जो डाकघर जाने की, यानी कि पोस्ट ऑफिस जाने की जो क्रिया है वह अभी उसकी चालू है, यानी कि क्रिया चल रही है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्तमान काल हुआ। तो खास करके यहाँ पर कक्षा 6 के जो विद्यार्थी है उसको खास ध्यान रखना है
कि उनको सिर्फ और सिर्फ क्रिया के काल जो है उसमें 3 ही काल पढ़ने हैं, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसके पेटा प्रकार उनको पढ़ने नहीं है। उनके जो पेटा प्रकार है वह तो सिर्फ 7वीं और 8वीं कक्षा वालों के लिए ही, 7वीं और 8वीं कक्षा वालों छात्रों के लिए ही है। तो यहाँ पर कक्षा 6 के लड़कों को सिर्फ यह 6, 7, 8 और तीनों के लिए, लेकिन फिर भी कक्षा 6 के लिए सिर्फ वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल ही पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा। अब वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं। उसमें सबसे पहला यहाँ पर है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल हम किसे कहेंगे? तो क्रिया वर्तमान समय में हुई है, परंतु इनसे कार्य का पूर्ण होना या अपूर्ण रहना प्रकट नहीं होता। यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल हम इसे कहेंगे। वर्तमान काल तो सही, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया वर्तमान समय में चालू हुई है या जो चल रही है, यह क्रिया पूर्ण हो गई है या अपूर्ण है, यानी कि बाकी है, वह बिल्कुल प्रकट नहीं करता। तो इस क्रिया को हम सामान्य रूप से सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे कि रमन विमल के साथ स्कूल जाता है। स्कूल जाने की क्रिया चालू तो है, लेकिन स्कूल जाता है मैंने यहाँ पर लिखा। तो स्कूल पहुँच गया है, वह क्रिया पूरी हो गई है या अभी स्कूल जाना बाकी है, यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया नहीं है। बाग में फूल खिलते हैं, बाग में फूल खिलते हैं, तो यह फूल खिलने की जो क्रिया होती है वह पूरी हो गई है या अभी बाकी है, वह कोई स्पष्टता की गई नहीं है। इसीलिए यह कार्य पूर्ण होना या अपूर्ण रहना स्पष्ट नहीं होता, इसीलिए यह सामान्य वर्तमान काल हुआ। मैं फल खाता हूँ, हम फल खाते हैं, वे फल खाते हैं। तो यहाँ पर खाने की जो क्रिया है वह पूरी हुई है, यानी कि पूर्ण भी नहीं हुई और अपूर्ण भी नहीं हुई। तो यह दोनों बातें दर्शाती है, तो इसीलिए यह सामान्य वर्तमान काल हुआ। तो इस प्रकार, यानी कि इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं सूचित करती है कि क्रिया वर्तमान समय में हुई तो है, परंतु इनसे कार्य का पूर्ण होना या अपूर्ण होना सूचित नहीं करता। तो इसीलिए यह सामान्य वर्तमान काल हुआ। आगे का जो प्रकार है वर्तमान काल का, हमने पहला प्रकार देखा सामान्य वर्तमान काल। अब वर्तमान काल का आगे का जो प्रकार है वह है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में हम देख सकते हैं कि क्रिया की अपूर्णता का बोध कराते हैं। क्रिया के इस रूप को अपूर्ण वर्तमान काल कहते। वर्तमान काल तो सही, लेकिन कैसा? अपूर्ण, यानी कि क्रिया पूरी हो गई है, ऐसा वर्तमान काल में ऐसी क्रिया दर्शाने वाले शब्द को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा कि नवीन दौड़ रहा है। यहाँ पर दौड़ने की जो क्रिया है वह पूर्णता के आरे पर है, अपूर्ण हो गई है, इसीलिए नवीन के जो दौड़ने की जो क्रिया है अपूर्ण हो गई है, इसीलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल हुई। नीता खेल खेल रही है। नीता की जो खेल खेलने की जो क्रिया थी वह पूरी हो गई है। खेल खेल रही है, यानी कि खेल खेलने की जो क्रिया है वह पूरी हो गई है। पिताजी अखबार पढ़ रहे, तो उनको, यानी कि पिताजी की जो अखबार पढ़ने की जो क्रिया थी वह पूर्ण हो गई है। तो इस प्रकार मैं फल खा रहा हूँ, हम फल खा रहे हैं, वे फल खा रहे हैं, यानी कि खाने की जो क्रिया है वह संपूर्ण पूरी हो गई है। तो इसीलिए
इन वाक्यों में आप देख सकते कि रेखांकित क्रियाएं सूचित करती है कि नवीन के दौड़ने की, नीता के खेलने की और पिताजी का अखबार पढ़ने की जो क्रिया है वह अभी पूरी नहीं हुई है। ये क्रियाएं अपूर्णता का बोध कराती है। यहाँ पर दौड़ रहा है मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते कि उसकी जो दौड़ने की जो क्रिया है वह अपूर्ण है, अभी पूरी नहीं हुई है, तो अपूर्णता का बोध कराती है। तो क्रिया के इस रूप को हम सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो दौड़ने की क्रिया थी, खेलने की क्रिया थी और पिताजी के अखबार पढ़ने की जो क्रिया थी वह सभी अभी पूरी नहीं है, यानी कि वर्तमान समय में यह क्रिया तो हो रही है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, तो इसीलिए यह क्रिया अपूर्णता का बोध कराती है। अब वर्तमान काल का जो आगे का जो प्रकार है वह है पूर्ण वर्तमान काल। पहले हमने देखा सामान्य वर्तमान काल, दूसरा देखा अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी, अपूर्णता का बोध करा रही थी, इसीलिए इसे अपूर्णता का बोध कराने की वजह से उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते थे। अब यहाँ पर वर्तमान काल का जो आगे का जो प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल, तो यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल हम किससे कहेंगे? तो क्रिया पूरी हो चुकी है और इन्हें पूरा हुए अभी अधिक समय नहीं बीता। क्रिया पूरी तो हो गई है लेकिन क्रिया पूरी हुए अभी अधिक समय बीता नहीं है, तो क्रिया के इस रूप को हम पूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा कि माँ ने खाना बनाया है। माँ की जो खाना बनाने की जो क्रिया थी वह पूर्ण हो गई है, तो इसीलिए यह पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल में खाना बनाने की जो क्रिया होती है वह वर्तमान काल में चालू थी, लेकिन बनाने की जो क्रिया थी वह पूरी हो गई है, तो वह पूर्ण वर्तमान काल हुआ। आपकी पत्रिका मिल गई, आपकी पत्रिका मिल गई है, तो वर्तमान काल में जो पत्रिका मिलने की जो क्रिया थी वह अभी अभी मिली है, यानी कि क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, इसीलिए यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल यानी कि पत्रिका मिलने की जो क्रिया थी अभी पूरी हुई है, अभी पूरी हुई है, वर्तमान काल में ही पूरी हुई है, इसीलिए वह पूर्ण वर्तमान काल होगा। तो आपने यहाँ पर देखा इस प्रकार आगे के जो उदाहरण हैं कि मैंने फल खाए हैं, तो मैंने फल खाए हैं, वह फल खाने की जो क्रिया थी वह अभी अभी पूरी हुई है, इसीलिए यह पूर्ण वर्तमान काल होगा। हमने फल खाए हैं, हमने फल खाए हैं, यानी कि यहाँ पर भी मैंने, हमने और उन्होंने फल खाए हैं, यह जो क्रिया थी वह अभी अभी पूरी हुई है, इसीलिए यह पूर्ण वर्तमान काल होगा। तो ऊपर के वाक्यों में रेखांकित जो संज्ञाएं यानी कि रेखांकित जो क्रियाएं होती है वह सूचित करती है कि खाना बनाने की और पत्रिका जो मिलने की जो क्रिया पूरी हो चुकी है और उन्हें पूरा हुए अभी तक अधिक समय नहीं बीता, इसीलिए यह पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। आपने देखा कि काल के जो 3 प्रकार थे उसमें हमने सबसे पहले वर्तमान काल देखा। वर्तमान काल के भी हमने 3 प्रकार देखे, उसमें सबसे पहले हमने देखा सामान्य वर्तमान काल, फिर दूसरा देखा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा हमने देखा पूर्ण वर्तमान काल। अब काल का प्रथम जो प्रकार था वर्तमान काल वह पूर्ण हुआ। अब उसका जो दूसरा जो प्रकार है भूतकाल, तो यहाँ पर हम भूतकाल के बारे में जानेंगे। तो भूतकाल हम किसे कहेंगे? तो सबसे पहले तो बीते हुए समय को हम भूतकाल कह सकते हैं। बीते हुए समय में जो क्रिया हो चुकी है उसे हम भूतकाल कहेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे कि माँ मंदिर गई। मंदिर गई वह जो क्रिया थी वह भूतकाल में
हो चुकी है, यानी कि मंदिर जाने की जो क्रिया थी वह बीत चुकी थी, इसीलिए यह भूतकाल की क्रिया हुई। रूपा ने गुड़िया खरीदी, रूपा की जो गुड़िया खरीदने की जो क्रिया थी वह समाप्त हो गई है, यानी कि भूतकाल में हो चुकी थी, इसीलिए खरीदी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कल खूब पानी बरसा, पानी बरसने की जो क्रिया थी वह समाप्त हो चुकी, यानी कि भूतकाल में हो गई है, इसीलिए यह भूतकाल की क्रिया हुई। उन्होंने फल खाए, तो यहाँ पर फल खाने की जो क्रिया थी वह समाप्त हो चुकी थी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों में, यानी कि उन्होंने आम खाए, तो खाने की जो क्रिया थी वह भी पूर्ण हो गई थी। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रियाएं यानी सूचित करती है कि खाने और सुनाने का जो काम था वह बीते हुए समय में हुआ है, और बीते हुए समय को हम भूतकाल कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे वर्तमान काल के 3 प्रकार आपने देखे, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, उसी प्रकार भूतकाल के भी ऐसे ही 3 प्रकार हमें देखने हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले भूतकाल का जो प्रथम प्रकार है सामान्य भूतकाल के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सामान्य भूतकाल किसे कहेंगे? तो इन क्रियाओं से कार्य अपूर्ण रहने या पूर्ण होने का बोध नहीं होता। बीते हुए समय में सामान्य रूप से हुई क्रियाओं के ऐसे रूप को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। मैंने यहाँ पर कहना यह पर चाहते कि बीते हुए समय में सामान्य रूप से यानी पूर्ण होने का बोध नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बीते हुए समय में सामान्य रूप से जो क्रिया होती उसे हम पूर्ण भूतकाल सामान्य भूतकाल कहेंगे। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा कि मैंने पूरी पुस्तक पढ़ डाली। पूरी पुस्तक पढ़ डाली यानी कि पढ़ने की जो क्रिया थी वह पूरी हो गई, सामान्य रूप से पूरी हो गई। मित्र ने मुझे उपहार भेजा, तो उपहार यानी कि उपहार जो भेजने की जो क्रिया थी वह सामान्य रूप से पूर्ण हो गई है। मैंने फल खाए, हमने फल खाए और उन्होंने फल खाए, यानी कि खाने की जो क्रिया थी वह सामान्य भूतकाल में ही पूरी हो गई है, इसीलिए यह सामान्य भूतकाल की क्रिया हुई। यहाँ पर इन वाक्यों में हमने रेखांकित क्रियाएं सूचित करती है कि कार्य कुछ समय पहले हो चुका है। आपने देखा कि पढ़ने की क्रिया थी, उपहार भेजने की क्रिया थी, फल खाने की क्रिया थी, वह कुछ समय पहले हो चुकी है, और परंतु इन क्रियाओं से कार्य अपूर्ण रहने या पूर्ण होने का बोध नहीं होता। तो इसीलिए यह कार्य बीते हुए समय में तो हुआ है, लेकिन यह सामान्य रूप से हुई क्रियाओं के ऐसे रूप को हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। भूतकाल का हमने सामान्य भूतकाल जो प्रकार था वह देखा। आगे का जो प्रकार है अपूर्ण भूतकाल, तो अपूर्ण भूतकाल में आप देख सकते हैं कि शरद पाठशाला जा रहा था। तो यहाँ पर शरद की जो पाठशाला जाने की जो क्रिया थी वह यानी कि अपूर्ण है। अभी भूतकाल में तो सही, लेकिन अपूर्ण है, वह पूरी हुई नहीं है, इसीलिए पाठशाला जाने की जो क्रिया थी वह अभी बाकी है। जा रहा था वह पूरी हुई नहीं है, इसीलिए यह अपूर्ण भूतकाल हुआ। मीना सो रही थी, यानी कि उसकी जो सोने की जो क्रिया थी अभी पूरी नहीं हुई। मैं फल खा रहा था, हम फल खा रहे थे, वे फल खा रहे थे, यानी कि सोने की, खाने की और पाठशाला जाने की जो क्रिया थी वह भूतकाल में तो हुई थी, लेकिन वह अभी अपूर्ण थी, पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए यह अपूर्ण भूतकाल होगी। यहाँ पर इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं के रूप से यह भूतकाल के रूप है। इनसे सूचित होता है कि जाने और सोने की जो क्रिया थी वह पूरी नहीं हुई थी, वह अपूर्ण थी, इसीलिए यह भूतकाल के ऐसे रूपों को हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। आगे का जो भूतकाल का जो प्रकार है वह है पूर्ण भूतकाल।
तो पूर्ण भूतकाल यानी कि ये क्रियाएं कार्य की पूर्णता का बोध कराती। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समीर ने चित्र बनाया था, तो समीर की जो चित्र बनाने की जो क्रिया थी वह पूरी हो गई है, इसीलिए यह पूर्ण भूतकाल हुआ। शिल्पा कॉलेज गई थी, तो शिल्पा की जो कॉलेज जाने की जो क्रिया थी वह पूर्णता का बोध कराती है, तो यह पूर्ण भूतकाल हुआ। मैंने फल खाए थे, हमने फल खाए थे, उन्होंने फल खाए थे। यानी कि चित्र बनाने की जो क्रिया थी, कॉलेज जाने की जो क्रिया थी और फल खाने की जो क्रिया थी, यह सारी क्रियाएं पूर्णता का बोध कराती है, इसीलिए भूतकाल के ऐसे रूपों को हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। अब हमने काल के जो 3 प्रकार थे उसमें हमने सबसे पहले वर्तमान काल, फिर यहाँ पर देखा कि भूतकाल, ये सारे जो प्रकार थे हमने देखे। अब आगे का जो प्रकार है हम देखेंगे कि भविष्य काल। तो भविष्य यानी कि जो आने वाला समय है उसे हम भविष्य काल कहेंगे। जो हमारा समय आने वाला है उसे हम भविष्य काल कहेंगे। मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है कि पायल कंप्यूटर सीखेंगी। यहाँ पर पायल की जो कंप्यूटर सीखने की जो क्रिया है वह अभी भविष्य में होने वाली है, तो यह क्रिया होने वाली है, तो इसीलिए यह सीखने की क्रिया अभी होगी। मैं मित्रों को दावत दूंगा, दावत देने की जो क्रिया अभी की नहीं है लेकिन मैं करूँगा, ऐसा मैं कह रही हूँ, तो इसीलिए यह भविष्य में करने वाला हूँ, तो यह भविष्य काल हुआ। कल हम पतंग उड़ाएंगे, पतंग उड़ाने की जो क्रिया है वह भविष्य में होने वाली है। गोपाल बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, वह क्रिया अभी होने वाली बाकी है, तो आने वाले समय को हम भविष्य काल कहेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो सीखने की जो क्रिया है, दावत देने की जो क्रिया है और पतंग उड़ाने, साथ ही साथ बड़ा आदमी बनने की जो क्रिया है, वह सभी क्रियाएं अभी आने वाली है, आने वाले समय में होने वाली है, इसीलिए आने वाले समय को हम भविष्य काल कहेंगे। जैसे कि आपने देखा कि वर्तमान काल के भी आपने 3 प्रकार देखे थे, भूतकाल के भी 3 प्रकार देखे, उसी प्रकार आप भविष्य काल के भी 3 प्रकार हम देखेंगे। यहाँ पर भविष्य काल का जो प्रथम प्रकार है सामान्य भविष्य काल, यानी कि सामान्य भविष्य काल में हम कह सकते हैं कि जो क्रिया होती है वह अभी हुई नहीं है, उनका शुरू होना अभी बाकी है, तो उसे हम सामान्य रूप से सामान्य भविष्य काल कहेंगे। नीरज गीत सुनाएगा, तो नीरज की जो गीत सुनाने की जो क्रिया थी वह अभी शुरू होने वाली है, उसका अभी बाकी है, शुरू होनी अभी बाकी है, तो सुनाएगा, तो यह सामान्य भविष्य काल हुआ। हम राष्ट्रगीत गाएंगे, राष्ट्रगीत गाने की जो क्रिया थी अभी शुरू होनी बाकी है। मैंने फल खाए थे, हमने फल खाए थे, वे फल खाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गीत सुनाने की जो क्रिया थी, राष्ट्रगीत गाने की जो क्रिया थी और फल खाने की जो क्रिया थी, वह क्रिया, सारी क्रियाएं अभी शुरू नहीं हुई है, वह अभी शुरू होनी बाकी है, तो ऐसे क्रिया को हम सामान्य भविष्य काल कहेंगे। आगे का जो प्रकार है अपूर्ण भविष्य काल, तो अपूर्ण भविष्य काल हम किसे कहेंगे कि क्रिया रूप भविष्य काल में क्रिया जारी रहने की सूचना देते हैं, ये अपूर्ण भविष्य काल के क्रिया रूप है। क्या कहते हैं कि मई में यहाँ सूरज तप रहा होगा, यानी कि सूरज की जो तपने की जो क्रिया है वह पूर्ण रूप से जारी यानी कि चालू रहने की क्रिया है, यह सूचित करता है, इसीलिए यह अपूर्ण भविष्य काल हुआ। जब तुम यहाँ पहुँचोगे तब शाम हो रही होगी, यानी कि शाम हो रही है, यह जो क्रिया थी वह जारी रहने की सूचना देती है, तो ऐसे अपूर्ण भविष्य काल के क्रिया रूप है।
तो इसे हम अपूर्ण भविष्यकाल कहेंगे। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि पूर्ण भविष्यकाल, तो इन वाक्यों में रेखांकित क्रिया रूप भविष्यकाल में कार्य का पूर्ण हो जाना सूचित करता है। यहाँ पर क्रिया यानी कि अगले महीने तक तुम्हारी समस्या हल हो गई होगी। यहाँ पर समस्या थी वह अगले महीने तक पूरी हो गई होगी, ऐसा स्पष्ट करने के लिए पूर्ण भविष्यकाल में तो सही, लेकिन यह अभी समस्या पूरी हो गई होगी ऐसा सूचित करता है, तो इसीलिए यह पूर्ण भविष्यकाल होगा। क्रिया भविष्यकाल में होने वाली है, लेकिन कब पूरी होगी, तो अगले महीने तक पूरी होगी, यह उसका भविष्य दर्शाता है, तो इसीलिए यह पूर्ण भविष्यकाल होगा। जब तुम आओगे तब तक ये फसलें कट चुकी होगी, तो यहाँ पर आने की जो क्रिया है वह और फसलें कटने की जो क्रिया है वह भविष्य में होने वाली है, लेकिन यह सूचित करते हैं कि जब तुम आओगे यानी कि आने की जो क्रिया है तुम आओगे तब यह फसलें कट चुकी होगी, तो भविष्यकाल की यहाँ पर बात यानी कि पूर्ण भविष्यकाल की यहाँ पर बात की गई है। तो विद्यार्थी मित्र, आपको कक्षा 6, 7 और 8 में यहाँ पर क्रिया के काल आपको पढ़ना है, और यह जो क्रिया के काल तीनों कक्षाओं में काम आने वाला है।